नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे रविवार के व्रत की कथा के बारे में। यह व्रत भगवान सूर्य की पूजा के लिए विशेष रूप से किया जाता है और इसे करने से जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। वीडियो में जानेंगे रविवार व्रत का महत्व, व्रत करने की विधि और किस प्रकार यह व्रत आपके जीवन में आशीर्वाद लाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें रविवार व्रत की पूरी कथा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है, इसलिए सूर्य देव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को सभी को जरूर सुनना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वो रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वो पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वो वृद्धा लाया करती थी, वो विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वो हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लिपकर फिर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का ये वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वो खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वो रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वो हैरान रह गई। फिर तो वो रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है और वो सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए, वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वो बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वो उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख, समृद्धि और धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अगस्त्य मुनि द्वारा भगवान श्री राम को दिया गया यह आदित्य हृदय स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली और गोपनीय है। भगवान श्री राम जब युद्ध भूमि में रावण से युद्ध करते हुए थक गए थे और चिंतामग्न थे,
तब अगस्त्य मुनि ने उन्हें इस स्तोत्र का उपदेश दिया। इसके प्रभाव से ही श्री राम ने रावण का वध करने की शक्ति प्राप्त की। इस स्तोत्र के नित्य 3 पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आरोग्य एवं आत्मविश्वास प्राप्त होता है। ये कोर्ट कचहरी के मामलों और सरकारी कार्यों में सफलता दिलाने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला परम पवित्र स्तोत्र है। मुनि अगस्त्य ने श्री राम से कहा कि हे महाबाहु राम, यह सनातन और गोपनीय स्तोत्र सुनो, जिसके जाप से तुम युद्ध में समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। यह स्तोत्र परम कल्याणकारी और सभी पापों का विनाश करने वाला है। भगवान सूर्य देव अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। वे देवताओं और असुरों द्वारा पूजनीय हैं तथा संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। हे राम, तुम इनका पूजन करो, क्योंकि समस्त देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर और यम हैं। ये ही चंद्रमा, वरुण, अग्नि और वायु के रूप में संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। भगवान सूर्य के अनेक नाम और स्वरूप हैं। इन्हें आदित्य, सविता, भास्कर, दिवाकर और मार्तंड के नाम से जाना जाता है। ये अंधकार का नाश करने वाले, शीत को दूर करने वाले और जगत को प्रकाश देने वाले तेज के पुंज हैं। ये ही ऋतुओं को प्रकट करते हैं, वर्षा करते हैं और संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं। 12 स्वरूपों से युक्त इन महातेजस्वी सूर्य देव को बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह विपत्ति में कभी भयभीत नहीं होता और उसे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। पूर्व गिरी और पश्चिम गिरी के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। अदिति पुत्र आदित्य को नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग सूर्यदेव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंड आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वामी हैं। परात्पर रूप में सुर आपकी संज्ञा है। यह पूरा सूर्यमंडल आपका स्वरूप है। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि भी आपका ही रूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हो। जड़ता और शीतलता के कारक हो। शत्रु का विनाश करने वाले आप हो। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले हो। आप देव स्वरूप हो। आपको नमस्कार है। आप तपाए हुए सोने की तरह हो। आप हरि और विश्वकर्मा हो। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हो। आपको नमस्कार है। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले और पालन करने वाले हैं। सूर्य ही अपनी गर्मी से अपनी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। यह भगवान सबके सो जाने के बाद भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री को मिलने वाले देवता हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल प्रदान करने वाले भी यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली क्रियाओं के फल देने वाले यही हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम में तथा किसी भी प्रकार के भय के अवसर पर जो कोई भी मनुष्य इस सूर्य देव के स्तोत्र का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे राम, तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। महाबाहु राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त मुनि वहां से चले गए। अगस्त मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न चित्त से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और स्तोत्र को धारण किया। 3 बार आचमन करके जाप किया। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़ने लगे। फिर पूरा निश्चय कर वे रावण का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय नजदीक जानकर हर्षपूर्वक कहा कि रघुनंदन, अब जल्दी करो। यह था श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद और आज की कथा। धन्यवाद हमारी कथा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।